1947 में बंटवारे से पहले भारत में करीब 584 रियासतें थी जिनका कामकाज राजा देखते थे। इसके लिए अंग्रेजों के साथ उनका एक खास किस्म का करार था। ये रियासतें 40% क्षेत्र और 23% आबादी को कवर करती थी। जब अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि वे देश को आजादी तो दे देंगे लेकिन ये देश 2 देशों में बंट जाएगा, तब उन्होंने सभी रियासतों को यह विकल्प दिया कि वो अपनी भौगोलिक स्थिति और आबादी की इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में किसी में विलय कर ले। तब नए बनने वाले भारत में 562 रियासतें आ रही थी। उनमें से 559 में किसी तरह भारत में विलय स्वीकार कर लिया, लेकिन 3 रियासतों को भारत में मिलाना खासा मुश्किल साबित हुआ। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ ये वही 3 रियासतें थी। भारत की आजादी की घोषणा होते ही जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर ना तो भारत में मिलेगा और ना ही पाकिस्तान में। हम दोनों देशों के बीच एक अलग देश होंगे। महाराजा के मन में स्वतंत्र होने का विचार जड़ जमा चुका था। वह कांग्रेस से नफरत करते थे, इसलिए भारत में शामिल होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो उनके हिंदू राजवंश का सूर्य अस्त हो जाता। 27 सितंबर 1947 को नेहरू ने पटेल को कश्मीर की खतरनाक और बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में एक लंबा पत्र लिखा। उन्हें खबर मिली थी कि पाकिस्तान बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना चाहता है। जहां तक महाराजा हरि सिंह का सवाल है तो वो अब भी आजाद कश्मीर के ख्वाब में जी रहे थे। 12 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के उप प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कहा कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ दोस्ताना संबंध कायम रखना चाहते हैं। महाराज की महत्वाकांक्षा कश्मीर को पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाने की है। उन्होंने आगे कहा कि केवल एक ही चीज हमारी राय बदल सकती है और वो ये है कि अगर दोनों देशों में कोई भी हमारे खिलाफ शक्ति का इस्तेमाल करता है तो हम अपनी राय पर पुनर्विचार करेंगे। इन शब्दों के बोले जाने के केवल 2 हफ्ते बाद ही हजारों हथियारबंद कबायलियों ने राज्य पर उत्तर दिशा से हमला शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर को वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और कश्मीर के बीच की सरहद को पार कर गए और तेजी से राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। इन हमलावरों में ज्यादातर पठान थे जो उस इलाके से आए हुए थे जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। इन कबायलियों विद्रोहियों ने बारामूला में बड़ा उत्पात मचाया। 24 अक्टूबर को महाराजा ने भारत सरकार को सैनिक सहायता का संदेश भेजा। अगले दिन दिल्ली में भारत की सुरक्षा समिति की बैठक हुई और वीपी मेनन को जहाज से तुरंत श्रीनगर रवाना किया गया। उन्होंने श्रीनगर में महाराजा से मुलाकात करने के बाद उन्हें हमलावरों से सुरक्षित जम्मू जाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नेहरू पाकिस्तान के कबायलियों से मुकाबले के लिए भारतीय सेना को फौरन कश्मीर भेजना चाहते थे, लेकिन माउंटबेटन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने महाराजा से पहले विलय के कागजों पर दस्तखत करा लेने को कहा। उनका कहना साफ था कि बिना कानूनी विलय के वह ब्रिटिश अफसरों को भारतीय सेना के साथ नहीं जाने देंगे। 26 अक्टूबर को वीपी मेनन को जम्मू में महाराजा के पास फिर से भेजा गया। वहां मेनन ने उनसे विलय पत्र पर दस्तखत कराए और दिल्ली आ गए। जैसे ही ये कानूनी कार्यवाही पूरी हुई, नई दिल्ली ने माउंटबेटन की हिचकिचाहट की परवाह किए बगैर भारतीय सैनिकों से भरे विमान श्रीनगर भेजने शुरू कर दिए। तब तक हमलावर श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर रह गए थे। जब भारतीय जवानों का पहला जत्था श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा तो हमलावर हवाई अड्डे की सरहद तक आ पहुंचे थे। अगर कबायलियों ने बारामूला में लूटपाट में समय बर्बाद नहीं किया होता तो हवाई अड्डे पर कब्जा कर चुके होते और भारतीय विमानों को वहां उतारना मुश्किल हो जाता और फिर तब शायद कश्मीर भारत के हाथ से निकल जाता।